सर केस डी की तरफ चलते हैं। केस डी में लिखा है इशुएंस एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है ना। अब डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार वैल्यू पे और उसकी जो रिडम्पशन होगी यानी रीपेमेंट होगी आगे चल के वो प्रीमियम पे होगी, ठीक है। यानी हम आगे चल के जो आज के दिन 100 रुपए का डिबेंचर 100 का ही इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। 100 रुपए का डिबेंचर है 100 का ही इशू कर रहे हैं, उसमें आगे चल के जो हम पैसे देंगे वो 105, 110, 115 अगर दे रहे हो तो आगे चल के जा रहे हैं अपना 5, 10, 15 रुपए का नुकसान कर रहे हैं, ठीक, और आवाम का फायदा कर रहे हैं। जो हमसे डिबेंचर खरीद कर लेके जा रही है आवाम, उसका फायदा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाला केस देखते हैं। सर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इशूड 3000 डिबेंचर्स फॉर 5 years ऑफ ₹100 ईच। 3000 डिबेंचर 5 सालों के लिए 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ठीक है, इशू किए गए एट ₹100 पर डिबेंचर। हर डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से इशू किया गया है, हर डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से इशू किया गया है, ठीक है। कॉमा लगा के आगे लिखा है रीपेबल या रिडम्पशन एट ₹105। आगे चल के जो इसकी रीपेमेंट होनी है 5 साल बाद, पब्लिक को जो पैसा वापस करना है वो कितने से करना है, 105 से वापस करना है, ठीक। तो इसकी एंट्री बनेगी क्या, पहले तो सर आप इतने हिस्से की एंट्री बनाएंगे कि भाई 3000 डिबेंचर इशू किए गए 100 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से। उसके लिए आप क्या करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। बैंक में पैसा आ गया, डिबेंचर इशू हो गए 3000, बैंक में पैसा आ गया, डिबेंचर इशू हो गए 3000। तो बैंक में जब पैसा आया तो 3000 डिबेंचर का 100 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से जो पैसा बनता है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए फी डिबेंचर करेंगे, वैल्यू बनेगी 3 लाख। 3 लाख डेबिट हुआ सर, बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट 3 लाख रुपए से, बैंक डेबिट 3 लाख रुपए से, ठीक है सर। एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ी है, वजह बताता हूँ। एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सर डिबेंचर पेबल क्रेडिट करेंगे, ठीक है सर। मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ कि डिबेंचर पेबल हमेशा अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, ठीक है, ताकि फर्क पता लग सके कि भाई हमें डिबेंचर इशू करते वक्त प्रीमियम हो रहा है या डिस्काउंट हो रहा है या फिर पार पर इशू कर रहे हैं, तो फर्क पता लग सके। इसलिए डिबेंचर पेबल हमेशा अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सर हमने 3000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से इत्तेफाक से पार पर ही इशू कर रहे हैं, तो 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 करके 3 लाख को बैंक में डेबिट किया। चूंकि पार का इशू कर रहे थे तो डिबेंचर पेबल को जितने का होता है उतने से इशू कर रहे हैं, तो 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, और उसी से हमने डिबेंचर पेबल को क्रेडिट किया, ठीक है ना। एक लाइन का गैप दिया, रीजन बताता हूँ। बैंक डेबिट किया 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 लाख रुपए से बैंक डेबिट, डिबेंचर पेबल क्रेडिट किया 3 लाख रुपए से, ठीक है ना। डिबेंचर पेबल क्रेडिट किया सर 3 लाख रुपए से, सही। ये हो गया एंट्री का पहला हिस्सा, ठीक है ना। बैंक डेबिट, डिबेंचर पेबल क्रेडिट, दोनों की अमाउंट हुई 3 लाख। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर वो हमसे कह रहा है आगे भाई रीपेमेंट हो रही है, रिडम्पशन हो रही है, या जो बॉन्ड है या डिबेंचर है वो रीपेबल है 105 के हिसाब से। 5 सालों के बाद जो डिबेंचर रीपे होंगे तो 5 रुपए का अपना नुकसान करेगी कंपनी, ठीक है ना भाई। 100 की चीज के 105 देगी तो 5 रुपए का नुकसान कर रही। तो आज के दिन हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे कि भाई 5 साल बाद हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ठीक, और हम बता देंगे कि भाई 3000 डिबेंचर पर 5 रुपए के हिसाब से हमें नुकसान होगा आगे चल के, ठीक, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000। आपको पता है नुकसान जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, तो 15,000 रुपए से डेबिट किया। साथ साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन छोड़ी है, उसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि सर हम साथ साथ में एक और चीज क्रेडिट करेंगे, वो क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है ना। प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन क्रेडिट करेंगे, यानी हमारे नुकसान पर किसको फायदा हो रहा है, पब्लिक को फायदा हो रहा है, ठीक है। जो डिबेंचर पब्लिक लेकर जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर 5 साल के बाद पब्लिक को फायदा हो रहा है 3000 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 3000 डिबेंचर के हिसाब से, सॉरी, 5 रुपए हर डिबेंचर पे पब्लिक को फायदा हुआ, ठीक। तो फायदा हमने क्रेडिट कर दिया पब्लिक का। अच्छा, वो फायदा अपने पास क्रेडिट क्यों कर रहे हैं सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम अपने पास क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करने का। सर ये लायबिलिटी है हमारे ऊपर, इसलिए क्रेडिट की, ठीक है। हमने क्या किया, रिडम्पशन या रीपेमेंट की जो एंट्री थी, ठीक है, उसके हमने ये किया कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, यानी 5 साल बाद हमें 3000 डिबेंचर पे 5 रुपए के हिसाब से नुकसान होगा, सही। तो उस नुकसान को अपने पास डेबिट किया।
3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए नुकसान हर डिबेंचर का, वो बना 15,000। तो वो 15,000 से डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट हुआ, वो नुकसान अपने पास डेबिट किया। और उसी दिन ये भी रिकॉर्ड करेंगे कि आगे चल के 5 साल बाद हर डिबेंचर पर 5 रुपए अमाम फायदा भी कमाएगी, हमसे पैसा भी लेगी, अपनी लायबिलिटी भी क्रेडिट की, ठीक है ना। प्रीमियम ऑन डिबेंचर अपनी बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी लिखते हैं तब जब हमें आगे चल के अवाम को पैसे देने हो, ठीक है। इट इज प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमने 15,000 को क्रेडिट किया, ठीक। उसके बाद हमने इसकी नरेशन बनाई, इशूड 3000 डिबेंचर्स एट ₹100 ईच, रीपेबल एट 105 पर डिबेंचर, ठीक। अब कुल मिला के मैं एंट्री बता देता हूँ। सर डिबेंचर जब पहली दफा इशू कर रहे थे तो हम 3000 डिबेंचर इशू कर रहे थे 100 रुपए के हिसाब से। बैंक में पैसा आ रहा था, 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, तो बैंक डेबिट 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा बैंक डेबिट 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू बनी 3 लाख, उससे हुआ बैंक डेबिट, ठीक। उस वक्त मैंने एक लाइन आपके सामने यहाँ पर गैप दिया था, एक लाइन छोड़ी थी, मैंने कहा था इस बाद में बात करेंगे। डिबेंचर पेबल मैंने कहा हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, तो मैंने 3 लाख रुपए से डिबेंचर पेबल को क्रेडिट किया था। यहाँ पर सर हम डिबेंचर इशू भी पार से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डिबेंचर पेबल को इस वजह से मैंने 3 लाख से ही क्रेडिट किया। 3 लाख रुपए बैंक में आया बैंक डेबिट, 3 लाख से ही डिबेंचर पेबल को क्रेडिट किया क्योंकि इशू ही डिबेंचर्स को हम पार पे कर रहे हैं। फिर आगे चल के यहाँ पर लिखा था कि 5 साल बाद आपको 5 रुपए फी डिबेंचर नुकसान होगा। 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 आपने किया तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट हुआ, ठीक है। डिस्काउंट यानी लॉस ऑन डिबेंचर, ठीक। लॉस ऑन डिबेंचर रिडम्पशन भी बच्चे लिख रहे होते हैं, या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन भी लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 से डेबिट हुआ, वो जो गैप दिया था उसमें, ठीक है। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 की वैल्यू बनी 15,000, सही। उसी वक्त मैंने कहा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट करेंगे कि यार ये आगे चल के पैसे हमने पब्लिक को वापस करने नुकसान समेत, तो वो नुकसान की अमाउंट भी क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यानी अवाम का फायदा क्रेडिट किया हमने अपने पास, हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसलिए क्रेडिट किया 15,000 कि हमारे ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है ना। 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 5 के हिसाब से नुकसान अपने ऊपर हमने क्रेडिट किया, ठीक है, कि ये नुकसान हमारा कर्जा भी है, तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा 15,000 से, ठीक। तो आई होप कि एंट्री क्लियर है। बैंक डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अपने ऊपर लॉस जो है वो हमने डेबिट किया, डिबेंचर पेबल क्रेडिट किया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, कि आवाम को फायदा हो रहा है हमारे नुकसान पर, हमारा नुकसान डेबिट, आवाम का फायदा क्रेडिट, जो कि आगे चल के हमारे ऊपर कर्जा है पे होना है, तो इस वजह से वो हमने अपने पास क्रेडिट किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंट्री टैली है 3,15,000 से डेबिट साइड्स और 3,15,000 से क्रेडिट साइड्स। साथ में हम इसकी नरेशन लिख देंगे, इशूड 3000 डिबेंचर्स एट ₹100 ईच, रीपेबल एट ₹505 पर डिबेंचर, यानी 3000 डिबेंचर 100 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से इशू किया गया है, जिसकी रीपेमेंट होनी है 105 रुपए फी डिबेंचर से, यानी 5 रुपए का अपना नुकसान करके। आई होप ये क्लियर है। सर चलते हैं डिबेंचर के फाइनल केस की तरफ, कि अगर हम डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, और फिर रीपेमेंट जो है वो आवाम को हम मुनाफे पे करें, आवाम को मुनाफा दे रहे हैं आगे चलकर जब डिबेंचर की रीपेमेंट हो रही है, और जिस वक्त डिबेंचर इशू कर रहे हैं उस वक्त अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस केस को जरा देखते हैं। इशूड 2009% 7 ईयर्स डिबेंचर्स, 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 7 सालों के लिए, ऑफ ₹100 ईच एट ₹95 पर डिबेंचर, ठीक है। 100 रुपए का एक डिबेंचर है जो कि 95 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से दे रहे हैं, एंड रीपेबल एट ₹105, और डिबेंचर की रीपेमेंट कितने से होनी है, 105 से होनी है, ठीक है। तो आइए इसकी एंट्रीज को देखते हैं। पहले एक हिस्से की एंट्री बना लीजिए, ठीक है। हम करेंगे क्या कि हम 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे सबसे पहले, तो बैंक में जितना पैसा आना चाहिए, आई एम सॉरी 2000 मल्टीप्लाई बाय 95, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है यहाँ तो डिबेंचर नुकसान पे इशू हो रहा है, तो हमने बैंक में 95 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से पैसा मिला, 2000 मल्टीप्लाई बाय 95 किया तो बैंक डेबिट हुआ, ठीक है, जिसकी वैल्यू बनी 1,90,000। बैंक में पैसा आया 1,90,000 से, सही। 2000 मल्टीप्लाई बाय 95 किया, डेबिट किया इसको सर, बैंक में पैसा आया 1,90,000 से, ठीक है सर। फिर ये हम साथ साथ में 5 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से अपना नुकसान कर रहे हैं, तो 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर की वैल्यू बनेगी 10,000, ठीक है। 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 जब आप करोगे, यानी 100 का डिबेंचर था 95 का दे रहे हो, तो नुकसान कर रहे हो, तो लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर
2000 मल्टीप्लाई 5 जिसकी वैल्यू बनी 10,000, उससे हो जाएगा डेबिट। ठीक है, फिर ये एक लाइन का गैप देंगे कि क्योंकि जाहिर है सर प्रेजेंटेशन का पार्ट है तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर पहले लिखा हुआ आ गया, ये एक लाइन का हम गैप देंगे और यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे डिबेंचर पेबल को। ठीक है ना, यानी 1,90,000 और 10,000, ये 1,90,000 और 10,000 का कुल मिला के जो वैल्यू बनी वो है डिबेंचर पेबल की। ठीक है, जो कि हमेशा अपनी पार से क्रेडिट हो रहा है। सर 2000 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, 2000 डिबेंचर 100 रुपए वाले इशू हैं, इसकी पेमेंट हमने आगे चल के करनी है, तो इस वजह से डिबेंचर पेबल क्रेडिट होगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 से, हमेशा हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख रुपए से डिबेंचर पेबल क्रेडिट हुआ। ठीक है, मैंने कहा ये एक लाइन का गैप आपने देना है, उसकी वजह क्या है वो वजह भी बताता हूँ। तो अब तक के लिए जो बात मैंने की है, ठीक है ना, उसको जरा मैं कंप्लीट करता हूँ कि सर बैंक में 2000 डिबेंचर, बैंक में 2000 डिबेंचर 95 रुपए के हिसाब से हमारे पास पैसे आए, तो बैंक डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 95। ठीक है, डिबेंचर इशू करने पे 2000 डिबेंचर्स पे 95 रुपए फी डिबेंचर से हमारे पास पैसे आए, तो 2000 मल्टीप्लाई 95 से बैंक डेबिट, ठीक है, जिसकी वैल्यू बनी 1,90,000, बैंक डेबिट 1,90,000 से। ठीक, अब अगली लाइन में सर हमने क्या लिखना है कि भाई 95 का एक डिबेंचर होता है, हम तो 100 रुपए का जो है वो 95 का हम इशू कर रहे हैं, आई एम सॉरी, डिबेंचर 100 रुपए का एक होता है। ठीक है ना, डिबेंचर तो 100 रुपए का एक होता है, हम 95 का इशू कर रहे हैं, तो 5 रुपए का अपना नुकसान कर दिया ना, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया वो बना 10,000। ठीक, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर डेबिट करेंगे 10,000 से। ठीक है, बैंक डेबिट 1,90,000, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 से, 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 10,000 बन जाएंगे, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 से। एक लाइन का गैप दोगे, ठीक है, वहां पर हमने ये डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर लिखना होगा, लेकिन ये बताता हूं। ठीक, अगली लाइन में हम जाएंगे, डिबेंचर पेबल को अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट करेंगे कि आज के दिन टोटल 2 लाख रुपए मालियत के जो 2000 डिबेंचर थे वो मार्केट में इशू हो गए। 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप करेंगे तो वैल्यू बनेगी डिबेंचर पेबल की 2 लाख रुपए, वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, जबकि उसके अगेंस्ट आपको पता है कि 2 लाख रुपए डेबिट हुआ हुआ है, 1,90,000 बैंक में और 10,000 आपका नुकसान का डेबिट हुआ हुआ है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है हो कि 1,90,000 रुपए डेबिट हुआ है बैंक में, क्योंकि 95 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से वैल्यू मिली है हमें हर डिबेंचर पे, 100 रुपए के हिसाब से नहीं मिली। ठीक, और 5 रुपए का हर डिबेंचर पे जो नुकसान है वो भी डेबिट हुआ हुआ है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 95, 2000 मल्टीप्लाई बाय 95 से बैंक डेबिट, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 से लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर डेबिट, और एक लाइन का गैप देके डिबेंचर पेबल 2000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100 से डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। अब अगली वाली बात करते हैं, एंड रीपेबल एट 105, वो जो रीपेमेंट होनी है, ठीक है, 7 साल के बाद जो इन पैसों की अदायगी होनी है वो 100 से नहीं होनी, 95 से नहीं होनी, वो तो कितने से होनी है, 105 से। तो यानी ये जो डिबेंचर आगे चल के हम रीपे कर रहे होंगे, इस पे 5 रुपए का फी डिबेंचर अपने ऊपर नुकसान भी करेंगे। तो वो जो एक लाइन मैंने बीच में छुड़वाई थी वो डिबेंचर पेबल क्रेडिट कराया था, ठीक है ना, तो उसमें छोड़ी हुई लाइन में हम 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 7 साल बाद 100 रुपए की चीज पे 5 रुपए का नुकसान करके रीपेमेंट करेंगे, उसको भी आज रिकॉर्ड कर लेंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 से, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट बेटा 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए नुकसान से, 2000 डेबिट 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 से डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट, ठीक है, 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 से इस 105 में जो 5 रुपए का नुकसान है उससे हमने 2000 डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई किया, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट हुआ 10,000 से। और ये डिस्काउंट ऑन डिबेंचर यानी लॉस कंपनी क्यों बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि आगे चल के प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा किसको, अवाम को, ठीक है ना, आगे चल के प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किसको होगा, अवाम को होगा, ठीक है, 10,000 से। ये 10,000 रुपए का जो लॉस हमने डेबिट किया है, ये हमारे लॉस के ऊपर फायदा किसको हो रहा है, अवाम को, वो अपने पास क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो फायदा हम ही तो पहुंचाएंगे अवाम को, ठीक है ना, वो पेमेंट कौन कर रहा होगा आगे चल के 7 साल बाद, हम कर रहे होंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्रेडिट होगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैं आपको बता चुका हूँ, हम अपने पास अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी से लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से हमारा फायदा नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अवाम का फायदा है। 10,000 2000 डिवेंचर्स पर 5 रुपए के हिसाब से अवाम को जो है वो फायदा हो रहा है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 आप करेंगे, वैल्यू बनी 10,000, इससे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट कर देंगे, 10,000 से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अपना नुकसान डेबिट किया हुआ ऑलरेडी, जो शेयर होल्डर इक्विटी वाले पोर्शन में बैलेंस शीट में आएगा,
डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट होगा 2000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से। सही है। तो कुल मिला के मैं एंट्री आपको बता देता हूँ क्या बनी कि सर बैंक में जैसी पैसा आया 2000 डिवेंचर्स पर 95 रुपए के हिसाब से, तो बैंक डेबिट हुआ 2000 मल्टीप्लाई बाय 95 जिसकी वैल्यू बनी 1,90,000। उस वक्त हमने सोचा भाई डिवेंचर 95 का थोड़ी, डिवेंचर तो 100 रुपए का होता है, तो उसका मतलब 5 रुपए का हर डिवेंचर इशू करने पे मुझे नुकसान भी तो हुआ। तो 2000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो उससे लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिवेंचर भी उसी वक्त डेबिट कर दिया। ठीक है सर। फिर क्योंकि अगली बात लिखी हुई थी यहाँ पे एंड रीपेबल एट 105, आगे चल के इन 7 सालों बाद डिवेंचर्स की पेमेंट 105 रुपए से होनी है, तो एक लाइन का गैप दिया और अगली लाइन में डिवेंचर पेबल को अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट कर दिया। ठीक है कि यार 2000 डिवेंचर 100 रुपए वाले इशू तो हो गए ना, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, हमारे पास से डिवेंचर चले गए। ठीक है, जिसकी आगे चल के हमने पैसे पेमेंट करनी है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 से डिवेंचर पेबल क्रेडिट किया जिसकी वैल्यू बनी 2 लाख। डिवेंचर पेबल क्रेडिट 2 लाख रुपए से। ठीक, अब आते हैं एड रीपेबल एट रुपीज 105। आगे चल की जो रीपेमेंट होनी है वो 105 से होनी है, यानी 100 रुपए तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ऑलरेडी क्रेडिटेड हैं कि यार इसकी तो पैसे पे होने ही होने। ठीक है ना, डिवेंचर पेबल 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 से तो क्रेडिट हुआ हुआ है कि भाई इसके तो पैसे पे होने ही होने। ठीक, 5 रुपए क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, 5 रुपए की भी तो आप अदायगी करेंगे ना, वो क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 से। ठीक है, यानी 5 रुपए मजीद हर डिवेंचर पे पे करने आवाम को, आवाम का फायदा है, इस वजह से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट कर रहे हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, जो वैल्यू बनी 10,000 ये क्रेडिट हुआ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आपको बता चुका हूँ लायबिलिटी हमारे ऊपर, आगे चल के आवाम को ये पैसे देने, तो इस वजह से लायबिलिटी क्रेडिट हुई 2,10,000 से। सही, अब इसमें 10,000 ये जो हमारा नुकसान है, जो आगे चल के हमने कर्जा उतारना है आवाम को 100 से नहीं 105 रुपए फी डिवेंचर से, तो ये जो 5 रुपए है ये भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट हुआ 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 से। सही, तो जो कि बन गया डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट 10,000। कुल मिला के एंट्री बनी बैंक डेबिट 1,90,000, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिवेंचर डेबिट 10,000। ठीक है, जिसके अगेंस्ट क्रेडिट हुआ डिवेंचर पेबल 2 लाख से। सही, साथ ही साथ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट हुआ 10,000, यानी 2000 डिवेंचर 5 रुपए के हिसाब से उन पे लॉस हो रहा है 7 साल बाद रीपेमेंट करते वक्त, तो 2000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 से डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट हुआ 10,000 से। और ये डिवेंचर के पैसे मिलने किसको हैं, पब्लिक को। फायदा किसको होना है, पब्लिक को। उनका फायदा भी क्रेडिट किया कि आगे चल के ये पैसे भी, ये फायदा भी हम ही देंगे सर, ये भी हमारे ऊपर ही कर्जा है, ये पैसे हम उतारेंगे। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्रेडिट हुआ, टोटल वैल्यू बनी 2,10,000 से क्रेडिट और टोटल वैल्यू यहाँ पर बनी 2,10,000 से डेबिट। हमारी एंट्री यहाँ पर टैली है। इशूड 2000 डिवेंचर्स एट ₹95, 2000 डिवेंचर 95 रुपए के हिसाब से इशू किए, जिसकी रीपेमेंट करेगी 7 साल बाद, हमने रीपेमेंट करनी है रीपेबल एट 105 पर डिवेंचर। आगे चल के 7 साल बाद वो 105 रुपए फी डिवेंचर के हिसाब से रीपे होना। आई होप यहाँ तक आपको डिवेंचर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप पास पेपर के जितने ईयर उठाकर देखते हैं सर, सबके अंदर जो है वो जितनी भी वेरिएशंस थी डिवेंचर इशू करने की, वो सारी मैं यहाँ पर अपने चैनल में लग चुका हूँ, वीडियोस लगा चुका हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इशुएंस ऑफ डिवेंचर्स की भी आप सारे लेक्चर्स देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करें। ठीक है, और MS टीचर्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें यूट्यूब पर, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर लाइक कीजिए हमारे चैनल को, फेसबुक पर भी लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।